के सन्नाटे में एक घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के अंक की ओर बढ़ रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने वीरान कब्रिस्तान की ओर बढ़ते कदमों की आहट ने उस रात को और भी भयानक बना दिया था। रजत, एक उत्साही युवा जो अपने दोस्तों के साथ हॉरर वीडियो बनाने का शौक रखता था, आज अकेले ही उस कब्रिस्तान में घुस आया था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वह आधी रात को वहां जाकर कुछ तस्वीरें खींच कर दिखाए। रजत के हाथ में एक टॉर्च और उसका कैमरा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बड़े जंग लगे गेट को पार कर अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के अंदर घना अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। कुछ दूरी पर पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थीं, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रजत ने अपने कैमरे को चालू किया और तस्वीरें खींचने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। आवाज कब्रिस्तान के एक कोने से आ रही थी। रजत ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़े पहने एक कब्र के पास बैठकर रो रही थी। रजत ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। मैं यहाँ अपने बेटे की कब्र के पास बैठी हूँ, उसने रूंधे गले से कहा। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और उसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पाई है। रजत को उस औरत पर दया आई। उसने सोचा कि शायद वह उसकी कुछ मदद कर सके। आपका बेटा कौन था? रजत ने पूछा। औरत ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, वह तुम ही हो रजत। रजत का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या सुन रहा है। मैं? ये कैसे हो सकता है? उसने घबराते हुए कहा। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक भयानक रहस्य छुपा था। तुम्हारी मौत 5 साल पहले इस कब्रिस्तान में हुई थी। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे और एक भयानक दुर्घटना में तुम्हारी जान चली गई थी। तब से तुम इसी कब्रिस्तान में भटक रहे हो, यह सोचकर कि तुम जीवित हो। रजत का दिमाग घूमने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। अचानक उसे याद आया कि उसके दोस्तों ने उसे यहाँ आने की चुनौती नहीं दी थी। वे सभी तो मर चुके थे और वह भी तो मर चुका था। रजत की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों से टॉर्च और कैमरा गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसे सब कुछ याद आ गया था और अब वह जानता था कि वह कभी भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। कब्रिस्तान की हवा में एक बार फिर से वही आवाज गूंजने लगी, एक आत्मा की पुकार जो कभी भी शांति नहीं पा सकेगी।